ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि पहली बार देखा कि सच में ये बजता है क्या, हाँ। इसमें मशीन तो नहीं लगी कोई। ये निशानी तेरे दर से जो मैं ले चला हूँ। दिल तो तूने तोड़ दिया, अब मेरा इंतकाम देखेगी। सारे आर्टिस्ट दिल टूटने के बाद ही बनते हैं। इस बेरंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे। आशिकी झलक रही है। नहीं, आशिक तो बहुत दिल से हैं। ऐ दिल तू सुना कहानी कुछ अपनी भी। शिव कैलाशों के वासी और धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी और धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। ओ बाबा जी शंकर संकट हरना। क्या बात, क्या बात। और इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती इस शो की, भगवान को याद करके। क्या गाया है, क्या गाया है। और मुझे नहीं लगता कि मैं पहली शख्स हूँ जो मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या गाया है। थैंक यू सो मच। और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे और लोग मिलते जाएं मुझे, तो अच्छा होता है। फैन फॉलोइंग यहाँ तक थोड़ी, आपकी तो बहुत लंबी फैन फॉलोइंग है। वो पता नहीं मुझे, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी बार भी गाऊँ वो जो सामने है या जो सुन रहे हैं उन दिलों को छू पाऊँ। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि लोगों को अभी आपको ऐसे बैठकर आर्टिस्टिक लुक आप दे रहे हैं वैसा लग रहा होगा, लेकिन वो अंदर छिपी हुई जो कला है वो तो आप लेकर आए हैं। साथ ही आप एक डॉक्टर भी हैं, इसके बारे में लोगों को बताइए कि कैसे आपने अपने 24 आवर्स में बहुत कुछ किया है। यात्रा बहुत लंबी है, तो बट दिस जर्नी हैज़ बीन सो अमेजिंग फॉर मी। और उसको संघर्ष भी बोल सकते हैं आप, स्ट्रगल भी बोल सकते हैं कि हम सब उसी जोन में फंसे हुए हैं, लोग हैं जो करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं। लेकिन मेरे लिए है कि मैं अपने दोनों ही पार्ट्स को, दोनों ही अनुभवों को मैंने पूरे दिल से जिया है। हम सभी को 24 घंटे मिले, हम 12 घंटे ऑफिस में दे रहे थे, उसके बाद अरे थक हार के अब क्या काम करें। एक्चुअली 24 घंटे सिर्फ 24 घंटे में हुआ नहीं है, एक्चुअली ये बहुत सालों में हुआ है। सालों की तपस्या, सालों का, हाँ आप कह सकते हो, क्योंकि ये सालों में धीरे धीरे चीज़ें हुई हैं। तो पहले तो ऑफ कोर्स मैं पढ़ाई कर रहा था तो डेफिनेटली, लेकिन संगीत मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहा, मैं संगीत से हमेशा जुड़ा रहा। और धीरे धीरे और कभी ज़्यादा कभी कम दोनों चीज़ें बैलेंस करती गई एक दूसरे को। और कब कौन सी चीज़ स्विच हो गई, कब किस में, ये मुझे थोड़ा सा बाद में एहसास हुआ जब मुझे ज़्यादा फ्री टाइम मिला कॉलेज से निकलने के बाद। और मुझे लगता है तब तक इतनी समझ डेवलप हो गई थी, इतने लोगों के साथ उठना बैठना हो गया था और ज़िंदगी थोड़ा समझ में आने लगी थी कि मुझे कैसी लाइफ मेरे लिए चाहिए एंड काइंड ऑफ पर्पज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। क्या मेरा मकसद है यहाँ, मैं क्यों हूँ बेसिकली। तो उस खोज का जो कीड़ा था ना, उसने संगीत की राह में मुझे ले गया वो।
आपको सभी जवाब मिल गए जिसकी तलाश थी आप? ये अनएंडिंग जर्नी है, सारे किसी को मिलते नहीं हैं और ये एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ सारे जवाब भी नहीं मिल सकते हैं, लेकिन जितने मिलते जाएं उसका ही मज़ा बहुत है। हाँ, उसी में खुश रहो। और कई लोगों को तो वो भी नहीं मिलता है। हाँ, ये भी है। अच्छा, यूपी के एक छोटे गांव हमीरपुर से, हाँ जी। जहाँ पर तब तो आपको पता भी नहीं होगा गिटार यूकेलेले जो हाँ, आप मैंने बजाते गिटार हैं। तो पहली बार एक्चुअली मुझे गिटार तो मैंने पहली बार छुआ ही तब जब मैं कॉलेज में था। सो आई स्टडीड MBBS फ्रॉम एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। तो उसके पहले मज़े की बात बताऊँ आपको, जिस दिन मेरा PMT का एग्ज़ाम हुआ ना, दैट डे एक्चुअली आई बॉट गिटार। एग्ज़ाम से निकल के सीधे एग्जामिनेशन हॉल से सीधे निकल के मैं लिख के वो सोच रहे थे गिटार नहीं, मेरे को पता था मुझे करना है, तो मैंने कहा पहले एग्ज़ाम दे देते हैं। एग्ज़ाम से निकलने के सीधे बाद में अमीनाबाद गया और वहाँ से गिटार लेके आया एंड आई स्टार्टेड जॉइन फ्रॉम द नेक्स्ट डे। जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया ना तब तक मैंने सीखना शुरू कर दिया। तो वो टाइम था कि मुझे थोड़ा सा गिटार में इंटरेस्ट आया और सुनना शुरू कर रहा था मैं। इसी के साथ आप मुझे अपना पहला ओरिजिनल सॉन्ग जो आपने गाया और गिटार में प्ले किया वो सुना दीजिए। सो आई थिंक मैंने अपना पहला ओरिजिनल गाना लिखा व्हेन आई वाज स्टडिंग इन फाइनल ईयर। तब तक मैं गाने तो सारे गाता था, जो भी गाने मिल जाएं सबके गाने। फिर मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे कुछ शख्स आए जिन्होंने बहुत इंस्पायर किया मुझे ऐसा पता ही नहीं था एक्चुअली अपने गाने कोई लिख भी सकता है, ऐसे कोई लिखते हैं क्या। मुझे लगता है ऐसे बनते होंगे गाने कहीं, पता ही नहीं था। बट मुझे लगा लोग ही बनाते हैं यार, हम जैसे लोग ही बनाते हैं, म्यूजिशियंस बनाते हैं, आर्टिस्ट बनाते हैं, कोई लिखता है कोई बनाता है। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। सर वो सॉन्ग कॉल निशानी, जो मेरी पहली एल्बम का टाइटल ट्रैक था, वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ। जरूर। बेसिकली मोहब्बत पे है, दिल टूट जाता है लोगों का। तो आप भी ये भी बता दीजिए कि दिल टूटने से पहले, दिल टूटने सारे के बाद। आर्टिस्ट दिल टूटने के बाद ही बनते हैं। अच्छा। ये निशानी तेरे दर से जो मैं ले चला हूँ, भूलेगी ना वो जो कहानी तेरी आंखों में पढ़ चला हूँ। कहना तो है बाहर, लब ये थर थराते हैं क्यों, जाना तो है बहुत दूर, कदम ठहर जाते हैं क्यों, हो आहा। ये बिल्कुल इस लाइन पे सही बैठ रहा है कि दिल तो तूने तोड़ दिया, अब मेरा इंतकाम देखेगी। पता नहीं, वो इंतकाम शुरुआत में ही होता है, उसके बाद में इंतकाम जैसी कोई चीज़ नहीं होती उसके है। बाद तो भूल जाते हैं। चलिए छोड़िए। फिर अपनी जर्नी इतनी ज़्यादा है ना कि वो और अब आप उस जर्नी में ही आगे आगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स जर्नी इज ऑलवेज अबाउट सेल्फ ग्रोथ, इट्स नॉट अबाउट डिफीटिंग एनीवन एल्स। अच्छा, इस अगर आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे आपने एक इंसिडेंट बताया कि दिल टूटने के बाद, उसके बाद कोविड का टाइम भी आया था जहाँ पे आपने मुझे बताया था ये इंस्ट्रूमेंट और ये सॉन्ग आपके लिए एक स्ट्रेंथ थे उस पीरियड से निकलने के लिए। तो एज अ डॉक्टर आपने बहुत से सिचुएशन देखे होंगे जहाँ पे दिल टूट जाता है कि ये क्या हो रहा है देश में। एंड इवन यू हैव ऑल्सो टोल्ड मी कि आप गाने सिर्फ लव मोहब्बत इन सब के ऊपर नहीं लिखते हैं, आपके गाने हर चीज़ को छूते हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एवरीथिंग, इवन इन फॉर द प्रोटेस्ट। उसके बारे में बताइए। मुझे लगता है कि हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली हम चैप्टर पलटते हैं ना किताबों में, वो चैप्टर हमारे होते हैं, बस हमें उनको पहचानना होता है कि यार ये दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ। तो डेफिनेटली जब मैं कॉलेज में था तो एक चैप्टर पूरा हुआ था, तो आप उसे ब्रेकअप कह सकते हो, आप उसे दिल टूटना कह सकते हो। वो चैप्टर ओवर हो गया और उससे जो सीखना था मैंने सीख लिया, और जो मुझे मिलना था वो मुझे मिल गया। मुझे उससे संगीत खोया मिला, कुछ नहीं, पाया। खोया कुछ नहीं, पाया ही हमेशा। खोने के लिए कुछ है नहीं एक्चुअली। तो उससे जो मिला, उससे संगीत मिला, उससे पोइट्री मिली, उससे शब्द मिले, उससे जज्बात मिले, उनको बस शब्दों में अपने संगीत में पिरो दिया, गाने बन गए। जब गाने बने तो मुझे लगा कि यार तो बहुत कमाल की चीज़ हो रही है। ये क्या कर दिया मैंने? कर नहीं दिया, हो गया। और ऐसे करके
और आपको जब भी ये लगता है ना कि नहीं नहीं ये दिस चैप्टर इज़ ओवर और अब दोबारा ये चैप्टर ओवर नहीं होगा, एक्चुअली हर बार चैप्टर ओवर होता है, एक नई शुरुआत होती है हर बार। तो फिर मैं जब बनारस में था, आई बीन देयर इन बनारस फॉर 3 years, मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई बनारस से करी एंड वेरी फॉर्चुनेट दैट मैं बनारस पहुंचा। ये मेरी डेस्टिनी है काश, क्योंकि बनारस मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। इसके पहले मैं श्योर नहीं था कि एक्चुअली मुझे जीना कैसे है, मेरा जीने का पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है और क्यों है। बट बनारस ने मुझे वो पर्पज़ दिया और गलियों में ढूंढा, घाटों में ढूंढा, कहाँ हर जगह एक्सप्लोर बनारस टू द नेक्स्ट लेवल। बहुत कमाल का सफ़र है मेरा बनारस का। और मुझे ये पता चल गया जब मैं पास आउट होकर निकल रहा था, तो मुझे पता चल गया कि मेरे को करना क्या है। एंड आई एम जस्ट डूइंग दैट व्हाट आई फाउंड देयर। मैं वही कर रहा हूँ कि मुझे संगीत करना है। क्या बात। मैं संगीत कर रहा हूँ। बनारस की भोर, अवध की शाम, बनारस की भोर, अवध की शाम, बुंदेलखंड की रात और तेरा नाम। शंभु शंकर सत सत नाम, शंभु शंकर सत सत नाम, साहिब बंदगे सबको प्रणाम। भज राम राम राम, भज राम राम राम, जप राम राम राम, जप राम राम राम। भज राम राम राम, भज राम राम राम, जप राम राम राम, जप राम राम राम। बनारस की भोर, अवध की शाम, बनारस की भोर, अवध की शाम, बुंदेलखंड की रात और तेरा नाम। भज राम राम राम, भज राम राम राम, जप राम राम राम, जप राम राम राम। भज राम राम राम, भज राम राम राम, जप राम राम राम, जप राम राम राम। वाह वाह वाह। थैंक यू। तो ये आपका सॉन्ग अभी रिलीज होने वाला है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हम लकी हैं जो हमने पहले सुन लिया। एक्चुअली आपने बनारस का जिक्र किया तो मुझसे रहा नहीं गया। अच्छा, वो किस्सा ज़रूर बताइए, लेकिन जो मुझे आप ऑफ स्क्रीन आपने मुझे बताया पुलिस वाला, कि आप गाने गाते गाते आपको पुलिस वाले भी ले चलते हैं कि भाई आओ वहाँ प्ले करो। खैर ये इंसिडेंट तो कई बार हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो थोड़ा सा छाप छोड़ देते हैं। तो अभी न्यू ईयर के थोड़े से पहले की बात थी, 29th की बात थी। हाँ, और दैट डे वी परफॉर्म लाइक, कुछ तो जादू था उस शाम में और लोगों में भी वो जादू था और लोगों ने इतना एंजॉय किया और बहुत शोर हुआ, बहुत एंजॉय कर रहे थे लोग। तो मे बी कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स करी होंगी कि भैया बहुत शोर आ रहा है, भाई कैफ़े में क्या चल रहा है, ये तो अलग ही टाइप का है, पहले तो नहीं होता था ऐसे। तो पुलिस केम और मैं ये देख रहा हूँ कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और सामने खड़े हैं साहब जी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि स्टॉप, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा ये गाना तो करने दो पूरा। गाने के बीच में मैंने कहा कि गाने के बीच में तो मुझे लगता है कि गाने की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। तो बट दे अंडरस्टूड कि हाँ नहीं यार, गाना पूरा कर लेने दो। मैंने गाना पूरा किया, फिर उन्होंने शो बंद कराया। कभी कभी होता ना कि कहीं किसी इंसान को गिटार पकड़ के देख लिया, भाई आओ बैठो बैठो कुछ सुना दो, ऐसा अरे ऐसे बहुत होता है। हाँ। बहुत होता है ऐसा। गुस्सा नहीं आता आपको कि कभी? पहले आता था मुझे। पहले मुझे आता था क्या करवा रहे हो बार बार। हाँ, तो अभी ऐसा सीन है कि अब ये इतनी बार हो चुकी हैं चीज़ें कि अभी अगर मन नहीं है या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो बहुत हम्बली आप इस चीज़ को मना करते हैं और मैं मना करता हूँ कि यार अभी मूड नहीं है बाबा, मूड होगा तो आराम से सुनाऊंगा। लेकिन दिल किसी का नहीं तोड़, दिल क्यों तोड़ना है यार, उनका मन है यार। उन्होंने तो तुम बजा रहे हो ना रोज, उन्होंने सुनने के लिए तो वो पहली बार सुन रहा है ना। उसने तो कई दिनों से नहीं सुना, कई सालों से नहीं सुना। देयर आर पीपल जिन्होंने लाइव म्यूजिक नहीं सुना है, कहते हैं आप तो हमने पहली बार गिटार बजाते हुए देखा है किसी को। वहाँ चलो थोड़ा, सच में मैं बताऊँ आपको,
ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि पहली बार देखा कि सच में ये बजता है क्या, हाँ इसमें मशीन तो नहीं लगी कोई। मैंने कहा नहीं भैया हाथ से आवाज़ बज रहा है, कहाँ से आ रही है? लकड़ी का है यार, ये बजता है और यहीं से आ रही है आवाज़। अच्छा लगता है। मैंने आपका वीडियो भी देखा इंस्टाग्राम में, हाँ। बोट के ऊपर घाट हाँ हाँ में। हाँ, मुझे बोट पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, घाट बहुत अच्छे लगते हैं। बनास का घाट और ये जो गंगा वाला जो साइड है, ये बहुत नेक्स्ट लेवल खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। मुझे लगता है हर एक इंसान को जो इस साइड रहता है या हिंदुस्तान में रहता है, दुनिया से लोग आते हैं यार, दुनिया से लोग आते हैं, ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। कह कहों में, फासलों में, रहबरों में, रास्तों में, मुंतज़र हूँ जो हम सफ़र थे ढूंढता हूँ सब घरों में, रह गुज़र में, खंडरों में, वो हम सफ़र जो बेसफ़र हुए। What you say to this, my friend, if I'm leaving you alone? I'm sure it's not the end, it's the journey that brings us home. What you say to this, my friend, if I'm leaving you alone? I'm sure it's not the end, I'm sure it's not the end, it's the journey that brings us home. वाओ, ऐसा लग रहा था कि कोई ब्यूटीफुल कपल डांस कर रहे हैं, जस्ट सिंगिंग फॉर देम। रियली नाइस। और कोई गाना? मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, इट्स अ ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग और ये कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में है। जमुना किनारे मोरा गाँव, सांवरे आई जइयो सांवरे, सांवरे आई जइयो सांवरे। जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, सांवरे आई जइयो सांवरे, सांवरे आई जइयो सांवरे, सांवरे आई जइयो सांवरे, सांवरे आई जइयो सांवरे। जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, मैं ब्रिज की गोपी का नवेली, राधा रंगीली मेरो नाम, राधा रंगीली मेरो नाम, सांवरे आई जइयो सांवरे, सांवरे आई जइयो सांवरे। ब्लेस्ड हैं आप कि आपको विरासत में ये चीज़ें मिली, गाना या आपने सीखा? तीनों ही चीज़ें। अच्छा। विरासत में ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पिताजी, मेरे फादर तबला बजाते हैं और गाते हैं, तो बचपन में माहौल था संगीत का,
तो ये विरासत है और डेफिनेटली आई एम वेरी ब्लेस्ड पर्सन एंड आई हैव लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। ब्लेस्ड इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लोग मिलते गए और मैं उनसे सीखता गया हूँ। और तीसरी चीज़ जो सीखने की बात, ये तो अनएंडिंग जर्नी है। एवरी टाइम यू आर लर्निंग एक्चुअली एवरीथिंग। फॉर्मली बहुत मैंने ऐसा कुछ सीखा नहीं है, लेकिन हाँ मैंने गिटार सीखा कुछ लोगों से, और जहाँ भी लोग मिले, जिन्होंने, कुछ लोगों ने मुझे राग सिखा दिया, मैंने सीख लिया, जिससे जो मिला मैंने सीख लिया। पर उस टाइम कव्वाली, गजलें, हाँ। गानों से ज़्यादा तो आपको उसमें भी इंटरेस्ट है? और ये बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट बड़े हुए हैं गज़लें सुनकर और कव्वालियाँ सुनकर, बुंदेलखंडी फोक म्यूज़िक सुनकर, और बहुत सुंदर सुंदर बुंदेलखंडी गाने आते हैं मुझे। सुंदर सुंदर बुंदेलखंडी गाने आते हैं, प्रूफ चाहिए। हाँ, मैं आपको एक बहुत सुंदर सा बुंदेलखंडी गाना सुनाता हूँ, जो कि बुंदेलखंड के और भोजपुरी गीतों के एक बहुत बड़े शायर हुए। उनका नाम है पांडे नगीना जी। और ये गाना तो एक बुंदेलखंडी गायक हुए बच्चीलाल यादव, उन्होंने ये गाना गाया है। मैं आपको कुछ उसका एक बार सुनाता हूँ, ठीक है? मंगवा दो खद्दर की साड़ी, मंगवा दो खद्दर की साड़ी, हम तबई बोलूंगी बोली ओ चोली, उहें मंगवा दे राजा करो ना ठिठोली। मंगवा दो खद्दर की साड़ी, मंगवा दो खद्दर की साड़ी, हम तबई बोलूंगी बोली ओ चोली, उन्हें मंगवा दे राजा करुणा ठिठोली ओ चोली, उन्हें मंगवा दे राजा करुणा ठिठोली। इसी बीच अब एक गेम मैं आपके साथ प्ले कर लेती हूँ। बिल्कुल करते हैं। मैं आपको कोई भी शब्द कहूँगी, या तो आपके गाने में वो शब्द होना चाहिए, या फिर आप उस गाने की शुरुआत ही उससे कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि वो गाना उसको रिप्रेजेंट करता उस शब्द को। ठीक है। पहला शब्द जो मैं आपको दूंगी, जैसे हम मेरे आगे पीछे बुक्स ही हैं, नॉवेल्स हैं, तो किताबें। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, wanna live once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने मारा। ग्रेट। थैंक यू। ठीक है, पास। टिक मार्क। ओके, नेक्स्ट इज लड़की। कुछ तुम फासले तय करो, कुछ हम तेरी नाम हाँ भरें, कुछ तुम नादानी कम करो, कुछ हम बेरुखी में हाँ भरें, मिटते चलें अतीत के वो निशान, चल लिख दे हम अपनी नई
दास्तां। मान गई होगी फिर। हाँ, इतने की बात तो मान जाना चाहिए। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट है काजल। काजल। पहले ये बताइए, लड़कियां काजल लगाकर आपको खूबसूरत लगती हैं बिना लगाए? काजल में लड़कियां बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत ज़्यादा। उसको लेकर एक सॉन्ग। गजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसा डाला, गजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। गजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। क्या बात, क्या बात, आज आशिकी झलक रही है। नहीं, आशिक तो बहुत दिल से हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको देती हूँ यारी। यारी, यारी तो बहुत है यार। बहुत। तो ये गाना सभी दोस्तों के लिए। यारी तेरी यारी चल माना इस बारी, सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आके हारी। खूब लगी मुझको तेरी बीमारी, इस बेरंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे। कर बेढंगी शामें मर्दंगी मस्त मलंगी यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे, अतरंगी रे। अतरंगी रे। सारे दोस्त आज खुश होने वाले हैं। थैंक यू सभी दोस्तों का शुक्रिया। आखिरी में आपको कहूंगी परिवार के लिए, फैमिली के लिए कोई सॉन्ग। फैमिली तो गांव चलते हैं, बचपन की यादों की तरफ चलते हैं। जीवन का पहिया चलता ही जाए, नानी की लोरी याद आए, मिट्टी के घर थे वैसे खिलौने, रेडियो के गाने गुनगुनाए, ले चल वहीं जहां हो मेरी परियों का घर, ले चल वहीं जहां हो सारी कहाती सुबहें, पर सांझ ना हो ले चल वहीं जहां हो मेरी खिलखिलाती फसलें, ले चल वहीं जहां हो सारी कहकहाती सुबहें, जहां हो मेरा बचपन,
कहाँ हो मेरा बचपन। वापस आ गए वापस आ जाओ। मेरे लिए ना टाइम ट्रैवल हो जाता है हाँ, सीरियसली। जितना मैंने आपसे बात किया, लिविंग एट द मोमेंट, आप जिंदगी जी रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ, कोशिश पूरी जारी है। हाँ आप अभी भी कोशिश कर रहे हो। ऑफ कोर्स एवरी टाइम यू आर मेकिंग एफर्ट्स टू लिव टू द फुलेस्ट। तो लाइफ से जुड़ा कोई गाना? लाइफ। थमी सी नदी के किनारों में बुझते हुए चरागों में डूबते हुए सहारों में दूर कहीं पहाड़ों में चल पड़े कदम मेरे, हम खड़े फिर वहीं, कुछ नए गुल खिले, हम रहे बस वही। पागल से ऐ दिल गुनगुना, फसाना ये जिंदगी, ऐ दिल कुछ सुना, कहानी तू अपनी भी। ढलती सांझ के नजारों में, बादलों के फुआरों में, अनजानी सी राहों में गुम हैं हम हजारों में। हम सफर गए किधर अब खबर हमें नहीं, कुछ बशर गए गुजर, बस रहे हम यहीं। ऐ दिल गुनगुना, फसाना ये जिंदगी, ऐ दिल तू सुना, कहानी कुछ अपनी भी। वाह, और इसी के साथ इट्स अ रैप एंड इट्स रियली अमेजिंग मीटिंग यू। आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी। और आज आपने इतना वक्त हमें दिया उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये जो गुफ्तगू है हमारी और जो समय हमने गुजारा है बहुत ही खूबसूरत था ये। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू। आपने कहीं से मुझे ढूंढ निकाला एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और मुझे बहुत आनंद आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। आप सभी लोगों का शुक्रिया जो हम लोगों को देख रहे हैं। मुस्कुराते रहिए।